You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सारे स्टूडेंट होते हैं उनका चेकअप हो रहा होता है, जहाँ पर यूयूंग का चेकअप होने के बाद वो मैगुमी से कहती है कि मैं तुमसे फीस आ गई, पर पता नहीं मैगुमी को क्या होता है और वो यूयूंग के शत्रुओं पे मारने लगती है, जिस पर यूयूंग से कहती है कि तुम ये क्यों कर रही हो तुम, जिस पर मैगुमी कहती है कि यही सवाल तुम्हें अपने बड़े से दिल पर कहना चाहिए। और वही पर जो टीचर होती है वो मैगुमी को ज्यादा गुस्सा करने से मना कर रही होती है। तो जो टीचर होती है उसकी नजर चुमस्के पे जाती है, जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ मैगुमी। और वही पर सारी लड़कियां चुमस्के को मैगुमी कह रहे होते हैं। उसकी वो टीचर चुमस्के को खाने को देती है और वो चुमस्के होता है वो खाने लगता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उसे क्यूट कहते हैं। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैगुमी होती है वो चुमस्के को पकड़ के कह रही होती है कि क्या तुम में से कोई इसका नाम रख सकता है। तो उसमें यूयूंग कहती है कि अब हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये मैगुमिन है, क्यों ना तुम अपना नाम इसे दे दो। और ये बात सुनने के बाद मैगुमिन जो होती है वो यूयूंग को मारने लगती है। उतने वहाँ पे उनके क्लास टीचर आते हैं और उन्होंने कहती है एक इमरजेंसी के आने की वजह से तुम लोगों की क्लासेस नहीं होने वाली, पर तुम लोग लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई करो। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां पढ़ाई कर रही होती है और वहीं पर जो मैगुमिन होती है वो एक्सप्लोजन मैजिक के बारे में पढ़ाई कर रही होती है। तो जो मैगुमिन होती है वो यूयूंग के पास जाती है और उससे एक बुक मांगती है। तो यूयूंग उसे एक बुक देती है, जिस पर मैगुमिन कहती है कि नहीं ये वाली बुक नहीं, मुझे वो वाली बुक चाहिए। तो यूयूंग उसे वो वाली बुक दे देती है। उसके बाद वहाँ पर दो लड़कियां आती है और यूयूंग के बालों के साथ वो खेलने लगती है और उसके एक हेयर स्टाइल बना के देती है। और वहीं पर जो मैगुमिन होती है उस बुक को पढ़ रही होती है कि उसमें वहाँ पर एक स्पाइडर आ जाता है। तो मैगुमिन उसे हटाने की कोशिश करती है, पर वो स्पाइडर उससे हटता नहीं और वो स्पाइडर उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर रबर बैंड से अटैक करने लगती है। पर मैगुमिन के सारे रबर बैंड खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो यूयूंग के बालों में से एक रबर बैंड लेके उस स्पाइडर को मार देती है। और फिर वो कहती है कि आखिरकार जीत मेरी हुई। और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जो यूयूंग होती है वो मैगुमिन पे चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो क्या। तो मैगुमिन कहती है कि वहाँ पे एक स्पाइडर था, मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक से वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होने लगता है जिसमें से बोकुरोगी आता है। और बोकुरोगी को देखकर सारी लड़कियां कहती है कि आखिर ये लड़का कौन है। फिर बोकुरो को कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे उस दिन उस हालत में छोड़ दिया, इसके शुक्रिया, क्योंकि उस दिन मेरे अंदर का कुछ जाग गया है। और वहीं पर एक लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम लाइब्रेरी में क्यों आई हो। तो बोकुरोगी बताने लगता है कि टोकेटो के द्वारा फाड़े गई किताबों के बारे में मैं जानने के लिए यहाँ आया करता था। उसके जो बोकुरोगी होता है वो सुकुटो के बारे में और भी चीजें बताने लगता है और उसकी सारी बातें सुन के वो सारी लड़कियां समझ जाती है कि ये बहुत बड़ा स्टोकर है। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि हमें किसी को इसके बारे में बताना होगा। तो यूं कहती है कि जो जितने भी अडल्ट है वो सारे के सारे जांच के लिए गए हैं, जिसपे बोकुरोगी कहता है कि मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। फिर वो कहता है कि मैं आज यहाँ पर तुम लोगों से एक सलाह लेने आया हूँ। पर आरोही उसे बुक मारते हुए कहती है कि इसके बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद एक एक करके सारी लड़कियां उसे बुक फेंक के मारने लगती है और इंटेलिजेंट सारी लड़कियां होती है लाइब्रेरी की सारी बुक्स के ऊपर फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसकी जो हालत होती है वो ज्यादा खराब हो चुकी है। और वहीं पर मैगुमिन कह रही होती है कि मैं इसे बचपन से जानती हूँ, ये बचपन से बेकार रहा है। यूं मैगुमिन से कहने लगती है कि ये तुम्हारे भाई जैसा ही होगा। तो मैगुमिन कहती है कि बिल्कुल नहीं। और वहीं पर जो बोकुरोगी होता है वो उन दोनों को पैर पकड़ के कहता है कि प्लीज बहनों मेरी मदद करो। और फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की साफ सफाई कर रही होती है, जिसका नाम सोकेटो होता है। और वहीं पर वो तीनों उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पर बोकुरोगी कह रहा होता है कि काश मैं कचरा होता। तो मैगुमिन उसे रोस्ट करते हुए कहती है कि इसके समझने की क्या जरूरत है, तुम पहले से हो। और उसके बाद वो और भी उसकी बेइज्जती करने लगती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो बोकुरोगी होता है वो मैगुमिन से कह रहा होता है कि तुम जाके उससे पूछो कि उसे किस तरह के लौंडे पसंद है। तो मैगुमिन कहती है कि तुम सीधा जाके उसे अपने मन की बात क्यों नहीं कह देते। तो वो कहने लगता है कि अगर ऐसा मैं कर पाता तो मैं पहले ही कर लेता, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो मैगुमिन कहती है कि तुम्हें कोमिको को भी देनी पड़ेगी, जिसपे बोकुरोगी मान जाता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोकेटो होती है वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैगुमिन होती है वो यूयूंग से कह रही होती है कि यूयूंग तुम जाके पहले उसे डराओगी, और बोकुरोगी तुम जाके। तो बोकुरोगी उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि मैं उसे जाके बचाऊंगा। तो यूयूंग उसे कहती है कि ये बिल्कुल बेकार सा प्लान है। उसके बाद वो उन दोनों को एक नया प्लान बताती है, पर उन दोनों को वो
प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके जो बोकुरोकी होता है उन दोनों को ग्लासेस देता है। उसके जो बोकुरोकी होता है वो अपनी स्किल लाइट ऑफ रिफ्रेक्शन का यूज करता है, जिससे वो इनविजिबल होने लगता है। उसको जो बोकुरोकी होता है वो रेंगते हुए सोकोटो के पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही ऊपर देखने वाला होता है सोकोटो उसे ढूंढ लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोकोटो होती है बोकुरोकी से कह रही होती है कि तुम करने क्या वाले थे। तो बोकुरोकी कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी करने के नहीं सोच रहा था। फिर जो मेगुमिन होती है वो सोकोटो से कहती है कि जो बोकुरोकी है वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो सोकोटो कहती है कि क्या इत्तेफाक है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ये सुनने को जो बोकुरोकी होता है वो अपने मन की बात कहने वाला होता है कि उतने में जो सोकोटो होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, ये बात तुम मेरे मुंह पे भी कह सकते थे। तो बोकुरोकी कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो। पर वो आगे कुछ कहता है उतने में वहाँ पर बहुत सारे वन पंच बियर आ जाते हैं, जिसे देख के वो सभी लोग डर जाते हैं। उसके जो सोकोटो होती है वो मेगुमिन यूजिंग से कहती है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। पर बीच में बोकुरोकी आता है और कहता है कि इनको मैं संभालूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी स्किल इन्फिनो का यूज करके उन पे अटैक कर देता है। पर उस अटैक में सोकोटो भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो मेगुमिन होती है वो बोकुरोकी से कहती है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। उस पर जो अटैक होता है वो रुक जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है जो सोकोटो होती है वो ज्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग सोकोटो के घर में होते हैं, जहाँ पे सोकोटो कह रही होती है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम लोगों ने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें फिल्म में भविष्य दिखाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सोकोटो होती है वो बोकुरो से कहती है कि तुम क्या देखना चाहती हो। तो बोकुरो को कहता है कि मुझे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को देखना है, नहीं मुझे अपनी वाइफ को देखना है, या फिर मुझे उस इंसान को देखना है जो मुझसे प्यार करेगी। तो सोकोटो कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम अपनी लड़कों को देखना चाहते हो। ऐसा कहने के बाद वो उसका फ्यूचर देखने लगती है। उसके बाद जो क्रिस्टल होता है वो चमकने लगता है और जब बोकुरो की उसमें देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। जिस पर सोकोटो कहती है कि इतनी अजीब बात है, आमतौर पर किसी न किसी का चेहरा दिखता ही है। और वहीं पर बोकुरो को कह रहा होता है इसका क्या मतलब है, क्या मैं सिंगल ही मरने वाला हूँ। तो सोकोटो कहती है कि चिंता मत करो, मेरा भविष्य कभी कभी झूठ भी होता है। पर बोकुरो की उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूं होती है वो सोकोटो से कहती है कि तुमने कभी अपना भविष्य देखने की कोशिश नहीं की। तो सोकोटो कहती है कि मैंने कोशिश की थी पर मैं अपना ही भविष्य नहीं देख सकती। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मेगुमिन होती है पढ़ाई कर रही होती है। उतने में उनके क्लास टीचर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि डार्क गॉड की कब्र को जांच करने के बाद हमें पता चला लो लेवल के मॉन्स्टर आसपास घूम रहे हैं, तो कोई भी अकेले घर नहीं जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो ऐसे चले जाते हैं। और वहीं पर जो यूनिंग होती है वो मेगुमिन की तरफ देखने लगती है। तो मेगुमिन कहती है कि अगर तुम इतना कह रही हो तो। पर उतने में दो लड़के यूनिंग के पास आती है और अपने साथ घर आने के लिए कह रही होती है। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो इस चीज को देखने के बाद वो ऐसे चली जाती है। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो अपने घर जा रही होती है कि उतने में जो यूनिंग होती है वो मेगुमिन को आवाज देती है। और फिर वो मेगुमिन के पास आती है। तो मेगुमिन उसे कहती है कि तुम उन दोनों के साथ जाने वाली थी ना। तो यूनिंग कहती है कि अकेले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में चले। तो मेगुमिन कहती है कि मैं क्रिम्सन डीमन में से सबसे होशियार हूँ और साथ ही साथ मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। तो यूनिंग उसे कहती है कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो, और वैसे भी उस दिन वन पंच बियर से तुम डर गई थी। सुनने के बाद जो मेगुमिन होती है वो फाइट की पोजीशन में आ जाती है और वहीं पर यूनियन भी फाइट की पोजीशन में आ जाती है। और जैसे ही उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली होती है कि उतने में वहाँ पर चुमिस किया जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों डर जाती है। और जब वो दोनों ठीक से देखते हैं तो वहाँ पे चुमिस किया होता है। उस पर जो मेगुमिन होती है वो चुमिस को लेती है। फिर वो दोनों सन की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद जो मेगुमिन होती है वो यूनियन से कहती है कि क्यों ना हम लोग साथ में चले और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी लेंगे। जो बात सुनने के बाद यूनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जो यूनियन होती है वो कहने लगती है कि पर हम लोग तो राइवल्स है ना। और उसके बाद वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती है, जिसे सुनने को जो मेगुमिन होते है उसे वही छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। और जब यूनियन उसे देखती है तो वो कहती है कि रुको, मेरे लिए रुक जा। और उसे कहने के बाद वो उसके पीछे जाने लगती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।